बच्चियों को मारा गया जो बीपीएससी के कैंडिडेट थे, बच्चों को मारा गया, पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई। एक लड़का आत्महत्या कर लिया। शर्म होनी चाहिए। प्रगति यात्रा को रोक देनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को। 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं कि हम बीपीएससी का एग्जाम देंगे, हम जो है एसडीएम बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। तो ये सरकारें लीक है, ये नेते नीतीश कुमार लीक है। कब कौना का पैर पकड़ लेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री लीक, ये सरकार लीक और सब एग्जाम लीक। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? जब से तेजस्वी यादव मिलने भी जाते हैं अभ्यर्थी से, नीतीश कुमार भी उस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। अभी हाल ही में देखा है कि लाठीचार्ज हुआ है उस पे अभ्यर्थियों पे, इस पे क्या कहें? नहीं, लाठीचार्ज इनका इतिहास रहा है। लजाल बिलाए खंभा न छोड़े, इनके पास तो कोई विजन नहीं है। आज विजन होता तो अब न बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करते, तो रोजगार तो देना नहीं है। ये लीक सरकार है और सब चुनाव भी इनका जितना भी परीक्षा होता है कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षा सब लीक कर जाता है। तो ये सरकारें लीक है, ये नेते नीतीश कुमार लीक है। कब कौना का पैर पकड़ लेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री लीक, ये सरकार लीक और सब एग्जाम लीक। उनके योजना भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के भविष्य हैं, यहाँ की युवा युवतियां जो बिहार के भविष्य हैं, दिन रात एक करके 24 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं कि हम बीपीएससी का एग्जाम देंगे, हम जो है एसडीएम बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। लेकिन उनके सपने को चकनाचूर करने का काम इस सरकार के भ्रष्टाचारी व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से मारा गया, बच्चियों को मारा गया जो बीपीएससी के कैंडिडेट थे, बच्चों को मारा गया, पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई। हम लोग निंदा किए और आदरणीय हमारे नेता उस धरना स्तर पर गए भी थे, उनके दुख और दर्द को समझे। कारण कि दुख और दर्द को कोई समझ सकता है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ये समझ सकते हैं। तब उन गरीबों का दुख और तकलीफ समझते हुए, उन बेरोजगारों का दुख तकलीफ समझते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए थे। लेकिन इनको सरकारी नौकरी नहीं देना है, ये तो चाहते हैं कि पिटाई कर दो, दहशत में हो जाए, भयादोहन करो, ताकि दोबारा जो है नौकरी का नाम नहीं ले। एक लड़का आत्महत्या कर लिया। शर्म होनी चाहिए। प्रगति यात्रा को रोक देनी चाहिए इस मुख्यमंत्री को। शर्म होनी चाहिए कि घर के हमारे भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, जो एग्जाम दिए थे और उस एग्जाम में या बीपीएससी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसमें उनको दोषी समझ करके और परीक्षा से वंचित किया गया। आज जो बच्चे आत्महत्या किए हैं, हम तो मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर ही 302 की मुकदमा होनी चाहिए। हत्या की मुकदमा मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए, क्योंकि उनके गलतियों से मुख्यमंत्रित्व काल में जो गरीब आत्महत्या कर रहे हैं, जो हमारे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, इसका सरासर दोषी अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके अगल बगल उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे पच्चपा, जिसके बीच में ये रह करके, जिसके गोद में ये रह करके, चाहे वह संविधान खत्म कर रहे हैं, चाहे गरीबों को लूट रहे हैं या गरीबों के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो भी हो रहा है, जो बीपीएससी के एग्जाम में बैठे हमारे धरनार्थी है, अनशनकारी, अब तो अनशन पर बैठ गए, अनशनकारी हैं, अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पर हमारे नेता चुप नहीं बैठेंगे, राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। एक आत्महत्या जो किया है, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि यह सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पर ही हत्या की केस चलनी चाहिए, कि हम लोग मांग करते हैं। और जो हमारे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि हिम्मत नहीं हारना है। 25 बहुत दूर रही है, फैसला लीजिए, सोचिए कि कौन नौकरी दे सकता है, किसके समय में परीक्षा सही तरीके से होता है, कि कौन नौकरी दे सकता है। और आने वाला जो 25 है, सही फैसला लीजिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, जो लीक की सरकार है, लीक की परीक्षा दे लेती है। इसलिए तमाम
जो जुआ है, साथी हैं, युवतियां हैं, इन तमाम चीजों पर लोग विचार कर रहे हैं और इसको आने वाले दिन में लोग सबक सिखलाने का काम करेंगे।